अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 25/8/2020 को क्लास है हमारी 6, सब्जेक्ट है 6 से जनरल इंग्लिश। टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रीन। ग्रीन क्या है, सरसब्ज़ क्या है। तो पार्ट सेकंड है इसका। आपको पता है व्हाट इज़ ग्रीन का पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा हुआ है पेज नंबर 100 तो आज पेज नंबर 101 पढ़ेंगे आज हम इसी का पार्ट सेकंड। तो ये जो लेसन है ये T2 से लिया गया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना पेज नंबर अपनी बुक की पेज नंबर 101 निकालेंगे और आज हम व्हाट इज़ ग्रीन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तो सभी किताब की तरफ अपना ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता है व्हाट इज़ ग्रीन, ग्रीन क्या है इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सीधा बताया हुआ है कि ग्रीन जो है वो ग्रास भी है, पत्ते भी हैं, कंट्री की ब्रीज भी हैं, फिर कूलनेस भी है, शेड भी हैं। तो फ्लटर, इसी तरह ग्रास होपर, जेड, ये शेड जो है ये सब ग्रीनरी में दिया गया हुआ है, यहाँ पे बताया गया हुआ है। ग्रीन इज़ ओलिव, जैतून भी है, अचार भी है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ी हुई हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ग्रीन इज़ द मीडो। मीडो हो गया घास का मैदान, घास का मैदान वो भी ग्रीन है। ग्रीन इज़ द फज। फज क्या होता है? फज होता है रेशों के हल्के बारीक जो ज़रात होते हैं उसको फज कहते हैं। जो क्या होता है जी, पिघलने के बाद, बर्फ़ पिघलने के बाद मुमकिन है कि अंजन की नई जो टहनियाँ जो हैं वो निकलेंगी, है कि नहीं। ग्रीन इज़ फॉफ दैट कवर्स अप वेयर विंटर वाज। ग्रीन इज़ द मीडो, ग्रीन इज़ द फज दैट कवर अप वेयर विंटर वाज। ग्रीनो घास का मैदान भी है, ग्रीन फज भी है जो सर्दियों के मौसम में पिघलने के बाद फिर से क्या मुमकिन होता है कि फिर से अंजन की नई टहनियाँ निकले। ग्रीन इज़ आईवी एंड हनीसकल वाइन। आईवी, आईवी क्या होता है? आईवी झाड़ियाँ होती हैं सरसब्ज़ ग्रीन जो दीवार के ऊपर भी चढ़ती हैं, ऊपर से नीचे इसकी जो जड़ें जो होती हैं वो निकलती हैं। हनीसकल एंड वाइन, तो ये भी क्या होती है? एवरग्रीन्स होते हैं। ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। वाइन एवरग्रीन प्लांट्स, इसको भी ग्रीन कहा जाता है। फज, ग्रीन इज़ योर्स, सरसब्ज़ तुम भी हो, तुम्हारे भी हैं। ग्रीन इज़ माइन, ग्रीन में भी हो। तो लिखने वाले हैं मैरी ओ नील। तो ग्लोसरी में आइए पढ़ेंगे हम आगे। सबसे पहले ग्रीनरी में आता है जेड, ए हार्ड ऑर्नामेंटल स्टोन ऑफ वेरिंग शेड्स ऑफ ग्रीन। जेड कहते हैं कि हार्ड ऑर्नामेंटल स्टोन जिसके अंदर बहुत सारे शेप होते हैं, किसके? ग्रीन, सबज सबज शेड होते हैं। ओलिव, ओलिव होता है ऑयली फ्रूट ऑफ ए ट्री दैट इज कल्टिवेटेड अराउंड द मेडिटेरियन। ऑयली फ्रूट होता है, एक दरख्त होता है, उसके साथ ऑयली जैतून का दरख्त होता है जिसकी काश्त होती है। फज, light of fine particle of fibers, here perhaps the tiny shoots of new seedlings that push their way up after the snow melt। तो फज इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? रेशों के, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट फाइन पार्टिकल ऑफ, रेशों के हल्के बारीक ज़रात। here perhaps the tiny shoots of new seedlings that push their way up after the snow melt। बर्फ पिघलने के बाद मुमकिन है कि अंजन की नई टहनियाँ। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे है आईवी। आईवी हो गया एन एवरग्रीन प्लांट, ऐसा सरसब्ज हमेशा रहने वाला पौधा दैट क्लिम्स बाय रूट्स, जिसकी जड़ें निकलती हैं, चढ़ती हैं ऑन ट्रीज, दरख्त के ऊपर, एंड वॉल्स और दरख्त और दीवार के ऊपर, उन झाड़ियों को आईवी कहा जाता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास हनीसकल, ए क्लीमिंग श्रब विद ब्यूटीफुल क्रीम कलर फ्लावर। खूबसूरत फूल, क्रीम कलर का चढ़ता हुआ झाड़ियाँ, उसकी जो जड़ें जो हैं वो भी क्लेम है, वो चढ़ती हुई खूबसूरत। वाइन, VIN वाइन, ए क्लिम्बर प्लांट, एक पौधा होता है झाड़ियों वाला, एवरग्रीन। तो उसके बाद हमारे पास आता है थिंकिंग अबाउट द पोएम। इस पोएम के बारे में सोचो, मतलब आंसर द क्वेश्चन। और यहाँ पे
इन क्वेश्चनों के, इन सवालों के आंसर दो। तो सबसे पहले आता है नेम ए फ्यू ग्रीन थिंग्स अराउंड अस मेंशन्ड इन दी पोएम। ये आता है कुछ चीज़ों के, कुछ ग्रीन चीज़ों के नाम बताओ जो हमारे आसपास हैं, जो मेंशन की गई हुए हैं इस पोएम के अंदर।